बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती वीडियो में हम इब्राहिम हक्की और ज़ूमी की स्वानहयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, इब्राहिम हक्की और ज़ूमी मशरकी अनातोलिया के अर्जुम से सुल्तानत उस्मानी के एक मकबूल तुर्क सूफी बुजुर्ग, जो कि एक कसीरुल सानी सूफियाने शायर, मुसन्नफ, महर फलकियात, महर तबियात, तबीब, महर नफ्सियात, महर अमरियान, फलसफी, हनफी, मतरिया, इस्लामी स्कॉलर, वो तारीख इस्लाम में मशहूर थे। अपनी माँ और बाद में अपने वालिद को कम उम्र में खोने के बाद इब्राहिम हक इसकी परवरिश इसके चचा ने की, जिसने इसे थोड़ी देर तक तालीम दी। इसकी मुलाकात सन 1747 में इस्तांबुल में उस्मानी सुल्तान महमूद अव्वल से हुई। मंजूम और बाकायदा असलूब में 15 किताबें लिखने और तुर्की, अरबी और फारसी जबानों में बड़ी तादाद में इब्राहिम हक्की की अहम तरीन तसनीफ में दीवान और माफियत शामिल है। और इब्राहिम हक छोटी उम्र में अपनी माँ के नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद इसके वालिद की मौत हुई। इसके बाद इसकी परवरिश और तालीम इसके चचा ने की, जिसने इसे मजहबी और साइंस मजमून में बुनियादी मालूमात फराहम की। 1747 में इस्तांबुल के दौरे के दौरान इसे उस्मानी सुल्तान महमूद अव्वल से मिलने का मौका मिला। एक ऐसी मुलाकात जिसने मकमूना तौर पर इनकी फिक्री मुशावरे को मुतासर किया। एरोज़ोम वापस आने के बाद उन्होंने खुद को मुसलसल मुताला और तालील के लिए वक्फ कर दिया। तुर्की, अरबी और फारसी में काम किया। 1756 में मुकम्मल हुआ मारवेट नाम इब्राहिम बुक की अजीम तारीर है। इस जामिया काम में फल्कियात, रियाजी, अकानमी, नफ्सियात, फलसफा और तसव्वुफ समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर शामिल है। खास तौर पर इसमें कोपरनिकस के बाद की फल्कियात के इब्तदाई इलाज में से एक मुसलमान स्कॉलर का नाम है, जो असमरी साइंसी बेशरफत के साथ अपनी काबिल रसाई ज़बान मसरूफियत का मुजाहरा करता है। इसमें लिखा गया था कि जिसका मकसद आम लोगों को तालीम देना था, और कहा जाता है कि इसे 400 से ज्यादा ज़राए से मुरतब किया गया था। एक अंग्रेजी तर्जमा सन 2010 में शाया हुआ, जिसने आलमी सामीन तक अपनी रसाई को बढ़ाया। इब्राहिम के फलसफे का मरकज ये अकीदा था कि खुदा को तलाश करने की जस्तजू में खुद को जांच जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अल्लाह की तरफ कदम उठाने से अल्लाह के अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा। ये तसव्वुर हदीस कुदसी से मखूज है। इनकी सबसे मशहूर नज़म हकीकत खुदा बुराइयों को अच्छा बनाता है। इनकी गहरी रूहानी बसीरत की अक्कासी करती है और इसे मजहबी हमद में डाला गया है। इब्राहिम हक्की के अपने सरपरस्त इस्माइल फकीरुल्लाह के लिए अकीदत सुबह सिरत के शहर तलो में एक शानदार फन तमीर के जरिए अमर वाक़या है। उन्होंने अपने उस्ताद की तज़ीम के लिए इस बात को यकीनी बनाते हुए कि एक तरीका कार बनाया कि नए साल की पहली रोशनी इस्माइल फकीर अल्लाह के मकबरे को रोशन करेगी। इस निज़ाम में एक टावर और हिकमत की अमली से रखी हुई दीवार शामिल थी, जिसे के नाम से जाना जाता है, जो एक पहाड़ी पर वाक़या है, जो वादी बोटन को देखती है। मखसूस तारीखों जैसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर चढ़ते हुए सूरज की रोशनी दीवार में एक सुराख से गुजरती है, टावर में एक मैकेनिज्म को मुनक्किस करती है और इस्माइल फकीर अल्लाह के मकबरे को रोशन करती है। तकरीबन 6 मिनट तक जारी रहने वाला ये वाक़या फल्कियात और फन तमीर में इब्राहिम की महारत के साथ साथ अपने उस्ताद के लिए इनके गहरे एहतराम को भी ज़ाहिर करता है। इब्राहिम हक अपने बाद के साल तलो में गुजारे 22 साल, जहां जून 1780 को अपने इंतकाल तक अपनी इल्मी और रूहानी कोशिश जारी रखी। इन्हें तलो में अपने मुर्शिद इस्माइल फकीरुल्लाह के पास सुपुर्द खाक कर दिया गया। इनका मज़ार एक तज़ीम का मुकाम है।
جو ان کی زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کی یاد اور شراکت کا احترام کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 3 صدیاں پرانا لائٹ ریفریکشن سسٹم جو اس نے ڈیزائن کیا تھا وہ کام کر رہا ہے، جو اس کی فکری اور روحانی میراث کی پائیدار نوعیت کی علامت ہے۔ ابراہیم کی زندگی اور کام سلطنت عثمانیہ کی بھرپور فکری اور روحانی روایت کی مثال دیتے ہیں۔ اس کا بین الضابطہ نقطہ نظر گہری مذہبی عقیدت کے ساتھ تحقیقات کا امتاز علماء اور علم کے متلاشیوں کے لیے ایک تحریک کا کام کرتا ہے۔ ان کی انسائکلوپیڈیا ذہانت کا ثبوت بنی۔ اس میں فن تعمیر کا کام اس کی ذہانت اپنے ٹلو ہوئی ہے، جب سرپرستوں کے لیے پائیدار احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کی وراثت ان کے لوگوں کے لیے راہیں روشن کرتی رہتی ہیں، جو علم اور روحانیت کو اپنی زندگیوں میں بربود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا انتقال اور صوبہ سیرت کے تلوں میں دفن ہوئے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت سیدی بوش کی سیرت، سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔